दोस्तों, जंग के बीच में हमास हिजबुल्लाह से मिल रही हार को न तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पचा पा रहा है और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उसे पचा पा रहे हैं। जो लोग खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं या हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो वो तमाम लोगों को आतंकी की श्रेणी में डालने का काम जो है एक तरफ से अमेरिका द्वारा जारी है। और जो बीते 9 महीने की जंग की शुरुआत में ये बता रहे थे कि बस इजराइल के सैनिक जाएंगे, इजराइल के सैनिक सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, इजराइल जो है पूरे फिलिस्तीन को मिटा करके पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा। और कब्जा की तस्वीरें तो आपने हर जगह से देखी ही होंगी कि आज ये कब्जा हो गया, कल वो कब्जा हो गया, आज फलाना कब्जा, आज ढिमकाना कब्जा। और अब यही कब्जा खोर लोग जो हैं ये बताने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि भैया इजरायली प्रधानमंत्री ने अपनी जो वॉर कैबिनेट की एक टीम बनाई थी उस पूरी टीम को बर्खास्त कर दिया है, पूरी तरह से भंग कर दिया है। और भंग करने का कारण भी सबसे ज्यादा ये सामने आया कि जो बीते 9 महीनों से जंग के दौरान में रक्षा मंत्री था, वो रक्षा मंत्री भी अपने पद से इस्तीफा दे चुका है और साफ तौर पर कह चुका है कि अब हमास से जीत के कोई आसार जो है वो नजर हमें नहीं आ रहे हैं। और सेना में उल्टा ही बगावत के सुर जो हैं वो तेज हो रखे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। और अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जब बगावती सुर तेज हो रहे हैं तो ये फैसला लेना पड़ा है कि हम ये पूरी वॉर कैबिनेट को ही भंग करने जा रहे हैं, जो कि साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बता दिया गया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को युद्ध कैबिनेट मंत्री को भंग करने की घोषणा कर दी है, जो सरकार से बेनी गेंट्स के प्रस्थान के बाद व्यापक रूप से एक सुर तेज हो रहे थे। नेतन्याहू ने रविवार की युद्ध कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि कैबिनेट उनके अनुरोध पर गैनेट्स के साथ गठबंधन समझौते में थी, इसलिए जो है हमें यह कदम उठाना पड़ा है। मतलब अब हैसियत देखिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, उसके लोग ही अब उसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। और जहां उसके फरमान को मानना चाहिए तो वहां रक्षा मंत्री के बयान को माना जा रहा है। और जब वो कैबिनेट मंत्रालय पूरी तरीके से गैनेट्स के साथ में है और समर्थन कर रहे हैं तो ये फैसला नेतन्याहू को लेना पड़ा है। और ये वो बड़े नाम हैं, चाहे आप हरगिज की बात करें, चाहे आप गैनेट्स की बात करें, चाहे बेन गिविर की बात करें या नेतन्याहू की बात करें, ये वो बड़े 4 नाम हैं जिनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। और गिरफ्तारी वारंट के जारी होने के बाद से ये साफ तौर पर सिर्फ फुटबॉल देखने को मिला कि हम बीते 9 महीने में कुछ भी हमास का खास उखाड़ नहीं पाए हैं, इसलिए जो है ये कदम उठाना पड़ रहा है। जहां ये बताया गया नेतन्याहू ने कि साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि हमास की क्षमताओं को खत्म करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसे निर्णय लिए जो सैन्य क्षेत्र में के लिए हमेशा स्वीकार नहीं थे। हमने वो कदम उठाए जो नहीं चाहते थे फिर भी लिए, और ये चीज जो है भारी नुकसान का कारण बना। और पूरी कैबिनेट का भंग होना ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये 9 महीने की वो फ्रस्ट्रेशन है जो वो हासिल नहीं कर पाए, इसलिए जो है पूरी वॉर कैबिनेट को ही भंग कर दिया गया। अब कहाँ है वो कब्जा खोर गए जो ये बता रहा था कि सब कुछ कब्जा हो चुका है। अब जब जिस देश का वॉर कैबिनेट ही भंग कर दिया गया हो, उसका रक्षा मंत्री ही पीछे हट रहा हो, सेना में भारी बगावत चल रही हो, तो क्या ही खाक वो देश हमास, हिजबुल्लाह या इराकी रेजिस्टेंस या यमन से जीत पाएगा। बस अपनी कुंठा को करने के लिए जितने लोगों को शहीद कर दे, बस वही काम जो है नेतन्याहू द्वारा किया जा रहा है। वही साफ तौर पर चाहे इजराइल की सड़क हो, चाहे आप सेना की बात करें,
चाहे आप बात करें संसद की, हर जगह जो है नेतन्याहू का खुल करके विरोध जो है वो होना शुरू हो चुका है। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो देश इजराइल का खुल करके विरोध कर रहे हैं, जो संगठन खुल करके विरोध कर रहे हैं, तो उनको आतंकी श्रेणी में डालने का काम जो है वो अमेरिकी हुकूमत द्वारा कर दिया गया है। और यूएस डिपार्टमेंट ने एक फैसला लेते हुए एक डेलीगेशन जो स्वीडन का है, जिसको नॉर्डिक रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, उस संगठन को पूरी तरीके से आतंकी श्रेणी में डाल दिया गया है, क्योंकि वो एंटी इजरायली एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। वो एंटी इजरायली एक्टिविटी क्या है साहब? आपने 16,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया, 40,000 के आसपास आपने लोगों को शहीद किया, जिसमें 16,000 बच्चे शामिल हैं। 90,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो आपके हमलों में घायल हो चुके हैं। और जब आपके इजराइल के आतंकवाद का कोई संगठन विरोध कर रहा है तो उसको आतंकी श्रेणी में डालने का काम किया गया है, जो कि यूएस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई। और आपको साफ तौर पर यह बता दिया जाए कि कई देशों में, चाहे फिनलैंड हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, इन सब जगह पर ये डेलीगेशन जो है, ये संगठन पूरी तरीके से एक्टिव है। वहीं जस्टिन ट्रूडो को बारे में बात की जाए तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि भैया 20,000 जो रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन में बच्चे मारे गए हैं उनके लिए हमें तो दर्द है, पर जो 16,000 बच्चे शहीद हुए हैं खासतौर पर गाजा की सरजमी पर, उसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं है। हम निंदा करेंगे यूक्रेन के बच्चों की, हम निंदा नहीं करेंगे बल्कि स्वागत करेंगे इजराइल के हमलों का जो गाजा के अंदर हो रहा है। ये दोगला चेहरा जो है वो तमाम मुल्कों का लगातार सामने आ रहा है जंग के दौरान, जिस पर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं। वहीं ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि कैसे बगावती सुर इजराइल के अंदर भी तेज हो रहे हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को यानी कि ईद के दिन इजरायली नेसेट और नेतन्याहू के आवास के बाहर इकट्ठा होने के लिए अल कुदूस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। ये बताया गया कब्जा क्या होता है और बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री का जहां घर है उस जगह पर लाखों की संख्या में प्रोटेस्टर जो है वो इकट्ठा हो गए और नए चुनावों की अपील की गई, जिसे कार्यकर्ताओं ने अशांति का सप्ताह कहा। नेतन्याहू को बाहर करने की मांग की जा रही है, कैदियों की अदला बदली का आग्रह किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे लिए ये सप्ताह जो है बहुत बुरा रहा, क्योंकि कई प्रोटेस्टरों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब जब खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपने लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, तो क्या ये माना जाए कि ये यहूदी विरोधी एक्टिविटी को खुल करके सपोर्ट कर रहा है इजरायली प्रधानमंत्री? क्योंकि ये तमाम अलग देशों में जब ये घटनाएं होती हैं, कोई प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करता है तो साफ तौर पर यही नेतन्याहू कहता है कि साहब देखिए कि ये तो यहूदी विरोधी सोच है। और अब जब खुद ही यहूदी इजरायली प्रधानमंत्री जो खुद यहूदी है उसका विरोध कर रहे हैं, तो अब गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, जहां बगावती सुरों ने यह बता दिया है कि जंग जीतना अब इजराइल के बस में नहीं रहा।